हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर स्टडी चैनल। आइए आज बैंकिंग के रीजनिंग के बारे में जानते हैं। आज सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पहले आपको अपलोड किया हुआ है चैनल पे, उसे देख लीजिएगा। आइए चलते हैं आगे। रीजनिंग में फुल मार्क्स पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये रहा क्वेश्चन। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये मेन लेवल के क्वेश्चन इसमें हैं। आगे भी जो आएंगे अब मेन लेवल के क्वेश्चन आएंगे। बड़े ध्यान से इसकी टेक्निक देखें। ओके, चलिए रीड करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हिंदी में क्वेश्चन है। इस पार्ट में जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। इसमें कुछ रीज़न था, उसकी वजह से इसमें ऐड नहीं हो पाया और स्पेस कम था, इसीलिए। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है। 8 व्यक्ति ए बी सी डी पी क्यू आर एस एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हैं। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति की आयु अलग अलग है, जैसे कि 14, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में है। पंक्ति के किसी एक छोर पर बी बैठा है। देखिए, उत्तर की ओर है सभी का फेस और 8 व्यक्ति हैं, 8 पर्सन हैं। बी किसी एक कोने पर बैठा है। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कि जो लेंथी क्वेश्चन या मेन लेवल के क्वेश्चन होंगे उसको करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। सो पहले आप इस सब का डाटा कलेक्ट कर लें, उसके बाद डायग्राम बनाएंगे। कैसे करना है वो देखें। टेक्निक अच्छी है, बहुत बढ़िया। देखें, बी कोने पर है। सबसे पहले अपने जो डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। बी कोने पर है, सी ओ यानी कोने पर। ठीक है, कॉर्नर पर। सी तथा क्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति है। सी और क्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। क्यू की आयु न तो 14 है न ही 19 है। क्यू की जो आयु है ना ही 14 ना ही 19 है। ठीक है, आगे कह रहा है डी तथा जिस व्यक्ति की आयु 23 है उसके बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। डी तथा जिसकी आयु 23 है उसके बीच में 2 व्यक्ति हैं। न तो क्यू न डी सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े यानी सबसे बड़ी उम्र किसकी, आयु किसकी है, 31 है। तो 31 यानी क्यू और डी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। डी के निकटतम पड़ोसी की आयु के बीच 5 का अंतर है। डी के जो दोनों पड़ोसी होंगे साथ में, नेबर होंगे, उनकी आयु में 5 का डिफरेंस होगा। ठीक है, 5 का अंतर होगा। तो उसको कैसे शॉर्ट में लिख लेते हैं। डी पड़ोसी 5 का डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है आगे आर के दाएं, यानी सभी का फेस ऊपर है, उत्तर की ओर यानी ऊपर है। तो आर के दाएं ओर ए है, परंतु ठीक दाएं नहीं है। ये लाइन देखो, ठीक दाएं नहीं है, यानी आर इस साइड है, ए के यानी बिल्कुल साथ में नहीं है। ठीक है, बी तथा जिस व्यक्ति की आयु 16 वर्ष है के बीच में 3 है। बी
और जिसकी 16 वर्ष आयु है के बीच में 3 व्यक्ति हैं केवल। ठीक है, जिस व्यक्ति की आयु 19 है सी के दाएं तीसरे स्थान पर है। सी का दायां किधर होगा? इधर, पहला, दूसरा और ये तीसरा, यानी ये फिक्स है तो इसको बॉक्स में बंद कर लेंगे। बी के दाएं ओर आर बैठा है। बी के दाएं ओर, बी के दायां इधर है तो इधर आर बैठा है। ठीक है, ये हुआ फिक्स। अब एक तो श्योरिटी यहाँ से पता चल गई कि सभी उत्तर की ओर है, तो बी के दाएं, तो बी अगर यहाँ बैठेगा तभी आर इधर आएगा, यानी इस वाले कोने पे बी होगा, बाकी सारे इधर बैठेंगे। क्योंकि बी यहाँ बैठता है तो बी कोने पर है। ठीक है, तो इधर अगर बैठेंगे तो ये कोने पर है बी, तो आर इधर होगा दायां, क्योंकि उत्तर की ओर है, ऊपर की ओर, तो दायां इधर है तो इधर तो बिठा ही नहीं सकते। तो एक यही चीज़ बनेगी कि बी इस साइड आएगा, बाकी सारे इस साइड बैठेंगे। ठीक है, ये क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं। जिस व्यक्ति की आयु 23 है, 23 है, उसके दाएं दूसरे स्थान पर क्या हुआ है? जिसकी आयु 23 है उसके दाएं दूसरे स्थान पर पहला और दूसरा क्या हुआ है, यानी ये फिक्स है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। जिस व्यक्ति की आयु 14 है उसके ठीक बाएं पी है। 14 या 14, 14 के ठीक बाएं पी है, यानी ये ठीक है, फिक्स हो गया। क्या वो सबसे छोटा नहीं है? क्या वो सबसे छोटा नहीं है, यानी कि सबसे छोटी आयु कौन सी है, एज कौन सी है? 14, यानी 14 नहीं है, पहले बता रखा है, ये रहा, ये पहले बता रखा है 3rd पॉइंट में। ठीक है, आगे चलते हैं। जिस व्यक्ति की आयु 31 है वह सबसे छोटे व्यक्ति के निकटतम पड़ोसी नहीं है। सबसे छोटी आयु किसकी है? 14 और 31, ये दोनों वो कह रहा है कि साथ में नहीं है, इसका मतलब ये है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, वह सबसे छोटा व्यक्ति एक निकटतम पड़ोसी नहीं है। किसके? जिसकी आयु 31 है, यानी 31 है। ठीक है, आगे चलते हैं। सी चौथा सबसे बड़ा नहीं है। चौथा सबसे बड़ा 31 है, उससे छोटा 26, फिर 23 और 21, यानी सी 21 नहीं है। ओके, ये अपना डाटा कलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले अपने बी को देखते हैं। बी का क्या? बी को देखो कि बी इधर ही आएगा। ठीक है, क्योंकि आर बिठाना है ना बाएं साइड, तो इधर आएगा। ठीक है, बी कॉर्नर पर है, बी पहले नंबर पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8 व्यक्ति बिठा लिए। ठीक है, ये पॉइंट हुआ अपना क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन को अब नहीं देखना, अब जो डाटा कलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना है, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बी के बारे में और कुछ कह रहा है, ये रहा। बी और 16 यानी 16 के बीच 3 है, 1 2 3, 16 इसमें आएगा, यहाँ आएगा, इनके बीच में 3 है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अपने पहले जो फिक्स है वो उठाते हैं, ये लेते हैं अपने सी के और 19 के बीच में 2 है। ठीक है, सी और 19 के बीच में 2 है। ठीक है,
यानी डबल टाइम अपने ड्रॉ करना है, पहले बताया था। ठीक है, अब एक पॉइंट इसका था कि सी और क्यू के बीच में 3 है, ये रहा पॉइंट। अगर यहाँ देखते हैं 3, 1 2 3, तो क्यू यहाँ आएगा। अगर इस साइड सेट करते हैं तो 1 2 3, क्यू यहाँ आएगा। ठीक है, अब आगे क्यू वाले ये चीज़ देखते हैं। फिक्स है ये 23 के दाएं दूसरा क्यू था, तो अपने को 23 यहाँ रखना होगा। ठीक है, और इधर 23 यहाँ रखना होगा। ये तो पॉसिबिलिटी बनती नहीं है, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति की संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है, दिख ही रहा है। 8 चाहिए अपने को, इसमें कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो हो गए 10। ठीक है, तो इसको अपने को इरेज करना पड़ेगा। इसका मतलब वो उसके अकॉर्डिंग चलती है अब। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि ये लो, ये रहा पॉइंट, डी और 23 के बीच में 2 है। ठीक है, ये है 2 व्यक्ति, 1 और 2, डी यहाँ भी आ सकता है और डी उधर भी आ सकता है। मतलब इसका एक और बना ले, डी। ठीक है, दो है। ठीक है, ठीक है, 23 और डी के बीच में 2 हो गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। अब और कुछ नहीं है, अब ये उठाते हैं P और 14 ऐसे ही रहेंगे, फिक्स थे ये। ऊपर देखो, ये कंप्लीट है अपने 8 व्यक्ति। अगर ये स्ट्रक्चर उठा के यहाँ फिक्स करते हैं 1 2 3, ठीक है, डी सी ये खाली, और यहाँ पे 23 आ नहीं सकता क्योंकि 16 यहाँ पे पहले अपने फिक्स कर चुके हैं। ठीक है, अगर डी को यहाँ बिठा दें, ये उठा लेते हैं, सी यहाँ आएगा, 23 यहाँ आ जाएगा, 19 और क्यू एक बार यही पिक कर लेते हैं अपने। ठीक है, तो ये फिक्स हुआ यहाँ पे। अब अपने ये उठा रहे हैं P और 14। अगर P यहाँ सेट करें तो 14 यहाँ रखें, बट ये अगर P को यहाँ बैठाएं और यहाँ 14 आ सकता है। इसके बारे में एक लाइन कह रखी है, ये रही, Q 14 और 19 नहीं है। ठीक है, तो इट मीन ये यहाँ तो नहीं है, ये फिक्स है। ये एक जगह बची है, बिठाया आपने। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं, क्यों कर उठाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, बी हुआ, पी हुआ, डी हुआ और सी हुआ। ठीक है, ये कंडीशन भी हो गई। क्यू 19 और 14 यहाँ बैठ गया, तो क्यों नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं,
वो कह रहा है कि डी के जो पड़ोसी हैं उनका अंतर, आयु का अंतर 5 होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं 5 कौन कौन से बनते हैं। 5 का अंतर अपने को चाहिए, एक तो ये अंतर बनता है, ठीक है। फिर है 16 और 21 का, फिर है 21 और 26 का, फिर आता है 26 और 31 का। ये पॉसिबिलिटी बनती है 5 का गैप है इनमें, ठीक है। तो वो आगे क्या कह रहा है देखते हैं। 14 वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि इसको तो आपने एडजस्ट कर ही चुके हैं 19, और 16 वाला भी नहीं कर सकते, ये भी फिक्स हो चुका है, ठीक है। अब बचे ये दोनों 21 और 26 देखते हैं। अगर यहाँ 21 ओके 21 और 26 इस, या ये 21 हो सकता है या फिर ये 21 हो सकता है, ठीक है। दोनों चेंज हो सकती है, इसीलिए इसको सर्कल में अपने बंद कर दिया। अब आगे देखते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, बी के इस साइड, ये देखो ये लाइन है, बी के इस साइड आर होगा, और इसकी एक लाइन और थी कि आर के दाएं, बी के दाएं आर होगा और आर के दाएं ए होगा, बट आर और ए साथ में नहीं होंगे, तो वही 3 स्पेस ही बचे हैं। तो बी के दाएं आर होगा, यहीं रखेंगे, ठीक है। आर के दाएं ए है बट बिल्कुल साथ में नहीं है, तो यहाँ आएगा। और तो कोई पॉसिबिलिटी, कोई जगह बनती नहीं है। अगर आर अपने यहाँ रखें तो ए को यहाँ रखना पड़ेगा, श्योर है ये तो, बट ये दोनों साथ में आ नहीं सकते, बताया हुआ है, ठीक है। ये भी कंप्लीट हुआ, ये भी कंप्लीट हुआ। अब वो कह रहा है, ये देखिए 14 और 31 साथ में नहीं आ सकते। देखिए 40 ये रहा, अगर इसमें 26 और 31 का गैप रखते हैं डी के पड़ोसियों में, तो 14 के साथ 31 आएगा, तो यहाँ पे तो अपने को सेट करना ही है, ठीक है। तो अब 2 स्पेस बचे, या तो 31 बी होगा या 31 क्यू होगा, ठीक है। बट इसने एक लाइन कह रखी है, ये रही, क्यू और डी, क्यू और डी नहीं है 31, ठीक है। क्यू और डी यानी डी, तो ये 31 नहीं है, तो बच्चा कौन, यही सही है, ठीक है। 31 है वो, ओके। अब वो कह रहा है कि ये नीचे नीचे लास्ट है, सी 31 21 नहीं है, तो इट मीन्स ये फिक्स सही है, क्योंकि 21 सी हो नहीं सकता, इसीलिए 26 ही होगा। कंप्लीट, सारी कंडीशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब बचा कौन, क्यू, क्यू की एज कंप्लीट कौन सी, सारे हो गई, 31 हो गए, 21 हो गया, 14, 26, 16, 23, 19, 17 रह गया, ये 17 यहाँ आ जाएगा। और एक बचा ए बी सी डी पी क्यू आर और एस बचा, यहाँ एस आ जाएगा। ये कंडीशन आपकी कंप्लीट हो रही है। देखिए इस क्वेश्चन में टाइम तो लगेगा,
मेंस लेवल्स का क्वेश्चन है ये। सभी बैंक के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे वो एसबी हो, आरआरबी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, एलआईसी का हो, कोई भी हो, इंश्योरेंस का कोई भी एग्ज़ाम हो, ऐसे मेन लेवल में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन हुआ अपना कंप्लीट। क्वेश्चन होगा ऐसे, ठीक है, बड़े ही ध्यान से समझना। अगर ना आए तो एक बार फिर दोबारा से रिपीट करना, ट्राई करना, करने की हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की ओर, वो भी मेंस लेवल्स का है, सबसे अच्छा और ट्रिक बहुत अच्छी है उसकी। देखिए, आइए चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन, मेंस लेवल का है। बड़े ध्यान से पहले इसको रीड कर लेते हैं, फिर इसका डाटा कलेक्ट करेंगे, देन अपने इसको ड्रॉ करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। 12 व्यक्ति हैं, 2 समांतर पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 6 व्यक्ति हैं। ठीक है, 2 पंक्ति हैं, दोनों में एक में 6, दूसरे में 6, ठीक है, तथा अगल बगल में बैठे हैं समान दूरी में। क्लियर। पंक्ति 1 में S, T, U, V, X और W बैठे हैं तथा सभी का मुख दक्षिण की ओर यानी नीचे है। नीचे है तो पंक्ति 1 नीचे फेस है, S, T, U, V, W, X। क्लियर। पंक्ति 2 में M, N, O, P, Q, R बैठे हैं तथा सभी का मुख उत्तर की ओर है। पंक्ति दूसरी उत्तर की ओर है, ठीक है। M, N, O, P, Q, R ऐसे। उसने पहले कहा था स्टार्टिंग लाइन में कि दोनों आमने सामने हैं, 6 बैठे हैं, ठीक है, समांतर पंक्ति में। आगे वो कह रहा है कि सभी मुख उत्तर की ओर है, ठीक है, ऐसे बैठेंगे आमने सामने, ठीक है। आगे भी वो कह रहा है कि अतः दी गई व्यवस्था के अनुसार पंक्ति 1 का व्यक्ति, अब लाइन ध्यान से समझे, पंक्ति 1 पंक्ति का व्यक्ति सदस्य है, दूसरी पंक्ति के किसी सदस्य के ठीक सामने बैठा है। आमने सामने हो गए, ठीक है। आगे लाइन ध्यान से सुनना। लगातार वर्ण से शुरू होने वाले नाम के कोई भी 2 व्यक्ति एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं हैं। ये लाइन बिल्कुल ध्यान से रीड करें। लगातार 2 वर्ण वाले, ठीक है, जैसे यहाँ से ले लेते हैं M और N, M N वर्ण में अल्फ़ाबेट में साथ में आते हैं M N, यानी ये दोनों साथ में नहीं आएंगे। यानी जैसे जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आते हैं दोनों साथ साथ, वो इसमें साथ में नहीं आएंगे। जैसे यहाँ ले लेते हैं T और S, T S साथ में नहीं आने चाहिए, इसके बीच में कोई ना कोई होना चाहिए, ठीक है। अब आगे रीड करते हैं अच्छे से। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग मूवीज़ पसंद है, ठीक है, सबको अलग अलग मूवीज़ पसंद है। कौन सी मूवी है? वर्टिगो, सिंड्रेला, ट्विलाइट, ग्लेडिएटर, इनहैबिटेड, इंसेप्शन, फ्रोजन, वॉचमैन, टैगर्ड, अलादीन, हीरो, वांटेड। ये सारी मूवी हैं जो इनको एक एक करके सबको पसंद है, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में है, ठीक है। इसमें देखिए 4 कंडीशनें दे रखी हैं। 12 व्यक्ति हैं, 6 आमने सामने बैठे हैं,
ठीक है। फिर कह रहा है कि दोनों एक साथ अल्फ़ाबेट आने वाले व्यक्ति साथ में नहीं बैठेंगे। ठीक है। फिर आगे कंडीशन कह रहा है कि इनको मूवी भी पसंद है, मूवीज़ पसंद है, उनके नेम्स वगैरह दे रखे हैं आपको। ठीक है। अब आगे देखते हैं, रीड करते हैं। पंक्ति के किसी एक छोर पर टी बैठा है। ठीक है। अब देखिए, अपने डाटा कलेक्ट कर लेते हैं एक साइड में। वो कह रहा है कि टी एक कोने पर है। ठीक है। टी तथा फ्रोजन पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच 2 है। टी और फ्रोजन। देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ लीजिए आप। टी और फ्रोजन के बीच में 2 व्यक्ति हैं। आगे कह रहे वो एन उस व्यक्ति के बाएं दूसरे स्थान पर है जिस व्यक्ति का मुख फ्रोजन पसंद करने वाले व्यक्ति की ओर है। देखिए बड़े ध्यान से सुनिए, कंडीशन बहुत अलग है इसकी। लाइन फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। एन उस व्यक्ति के बाएं दूसरे स्थान पर है जिसका मुख फ्रोजन पसंद करने वाले व्यक्ति की ओर है। फ्रोजन यानी ये चीज़ देखो, ठीक है, दे रखी है अपने टी पहली लाइन में। तो फ्रोजन कहाँ आएगा? पंक्ति पहली में, यानी ऊपर। इट मीन्स उनका फेस नीचे होगा। ठीक है। तो वो कह रहा है कि एन उस व्यक्ति के बाएं दूसरे हैं जिसका मुख फ्रोजन के सामने है। फ्रोजन ऊपर है। ठीक है। ये रहा फ्रोजन ऊपर है। ठीक है। इसके सामने वाला व्यक्ति यहाँ आएगा। ठीक है। वह जिस व्यक्ति के फ्रोजन की ओर है उसके दाएं, नीचे है तो इसका फेस ऊपर होगा, तो दायां इसका इधर होगा। तो इसके दूसरे स्थान में पहला और दूसरा यहाँ पे कौन होगा? एन। ठीक है। ये कंडीशन होगी, ये फिक्स होगा। ठीक है। ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं। जिस व्यक्ति को ट्विलाइन पसंद है वो ओ के दाएं दूसरे स्थान पर है। ओ के दाएं दूसरे स्थान पर है। ओ कहाँ पे है? पंक्ति दूसरी में नीचे बैठा है। नीचे है तो फेस ऊपर होगा। तो ओ का दायां, राइट, दाएं दूसरा, पहला। जिस व्यक्ति को ट्विलाइट पसंद है, यहाँ पे ट्विलाइट, ये ट्विलाइट आएगा। ठीक है। ये हुआ फिक्स यहाँ पे। अब आगे चलते हैं। टी का मुख उस व्यक्ति की ओर नहीं है जिसे ट्विलाइट पसंद है। ठीक है। उसकी ओर नहीं है। टी ऊपर है, उस व्यक्ति की ओर नहीं है जिसे ट्विलाइट पसंद है। ट्विलाइट शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ट्विलाइट। ठीक है। यानी ये दोनों आमने सामने नहीं है। क्लियर। आगे कह रहा है कि पी तथा आर के बीच 2 है। पी और आर के बीच में 2 व्यक्ति हैं। ठीक है। पंक्ति के किसी भी छोर पर यू नहीं है। छोर पर यू नहीं है। यू नहीं है यानी कि यू के आस पड़ोस में दोनों बैठे होंगे कोई ना कोई। ठीक है। ये
ये नहीं, केवल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कट कर देना। आगे कह रहा है एक्स टी का पड़ोसी नहीं है। एक्स और टी दोनों साथ में नहीं बैठे। क्लियर। वी का मुख उस व्यक्ति की ओर है जिसे टैगल्ट पसंद है। वी कहाँ बैठा है? ऊपर। वी का मुख उसकी ओर है जिसे टैगल्ट पसंद है। ठीक है, ये आमने सामने है। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि टैगल तथा वर्टी को पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि टैगल 3 व्यक्ति हैं, टैगल और वर्टिगो के बीच में 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं। आगे कह रहा है कि वो आर को इंसेप्शन पसंद है। आर को इंसेप्शन पसंद है। उसके बाद आर एम के बीच 1 है। आर एम के बीच में 1 है। ठीक है, बीच में 1 है। एम के निकटतम पड़ोसी का मुख उस व्यक्ति की ओर है जिसे हीरा पसंद है। एम कहाँ है? पंक्ति दूसरी में, तो पंक्ति दूसरी नीचे है तो इसका फेस ऊपर है। तो एम, वो कह रहा है एम के निकटतम पड़ोसी का मुख, निकटतम पड़ोसी कौन? ये और ये। इसका मुख कहाँ होगा? हीरे की ओर, हीरो फिल्म की ओर। या तो हीरो फिल्म यहाँ आएगी या हीरो फिल्म यहाँ आएगी। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे कह रहा है कि जिस व्यक्ति को सिंड्रेला पसंद है एस के ठीक बाएं हैं। एस कहाँ है? ऊपर। ऊपर है तो फेस से नीचे होगा, तो बायां उसका जो अपना राइट होता है वो लेफ़्ट बन जाएगा, यानी जो दायां है वो बायां बन जाएगा। ठीक है, तो ये होगा एस के बाएं, ठीक बाएं सिंड्रेला है। सिंड्रेला, ठीक है, ये फिक्स है, दोनों साथ में। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? जिस व्यक्ति को अलादीन पसंद है वह पी के बाएं दूसरे स्थान पर है। पी कहाँ? नीचे है, तो पी के बाएं दूसरे स्थान पर, पी के बाएं दूसरे स्थान पहला। ठीक है, ये फिक्स होगा। ठीक है, अलादीन। अब आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि वॉचमैन तथा वांटेड पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच केवल 1 है। ठीक है, वांटेड के बीच में 1 है, 1 व्यक्ति है वॉचमैन और वांटेड के बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं। टी को वांटेड पसंद नहीं है। ठीक है, नहीं है, टी को वांटेड पसंद नहीं है। और एन को ग्लैडिएटर पसंद नहीं है।
एन को ग्लेडिएटर पसंद नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना ऐसे। ठीक है, अब इसको पहले स्पेस की ज़रूरत है, पहले इसको रिमूव करना होगा। देखिए वो कह रहे कि 12 व्यक्ति है, पहली पंक्ति है जो दक्षिण की ओर है, यानी फर्स्ट एरी, सेकंड एरी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब वो कह रहा है कि टी कोने पर है। मान लेते हैं कि टी को यहाँ रख देते हैं। टी तथा फ्रोजन पसंद करने व्यक्ति के बीच में 2 व्यक्ति हैं, फ्रोजन को यहाँ रख देते हैं। ठीक है, आगे वो इस कंडीशन को रख देते हैं, एक छोड़ के n यहाँ आ जाएगा। ठीक है, देन आगे देखते हैं n, अब p नीचे है। ठीक है, सेकंड पंक्ति में था, p और r के बीच में 2 है। ठीक है, अगर p को यहाँ रखूँ तो r यहाँ आएगा। ठीक है, ठीक है, और एक लाइन और कह रहा था, m और r के बीच में 1 है, m और r के बीच में 1 है, ये कंडीशन भी क्लियर होगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आगे क्या कह रहा है वो देखते हैं। आगे अब देखते हैं m n o दूसरी पंक्ति में है, ओ को यहाँ रखेंगे तभी तो ट्वी यहाँ आएगा, ट्वी लाइन ये रहा। बट m n o ये दोनों साथ में आ गए, तो कंडीशन क्या थी, दोनों अल्फ़ाबेट साथ में नहीं आने चाहिए। इट मीन्स ये रॉन्ग है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे, अगर p को यहाँ सेट कर दें, r को यहाँ सेट कर देते हैं। ठीक है, अब r और m के बीच में 1 था, m को यहाँ सेट कर दें तो mn फिर साथ में आ गई, यहाँ पॉसिबल नहीं है तो यहाँ रख देते हैं। ठीक है, ये कंडीशन हुई क्लियर, ये भी क्लियर हुई, ये भी क्लियर है। अब ओ को देखते हैं, ओ के दाएं दूसरे स्थान पर ट्विलाइट होनी चाहिए, तो ओ को यहाँ n o साथ में आ गई, पॉसिबल नहीं है तो o यहाँ आ सकता है। ठीक है, तो o यहाँ आएगा तो ट्विलाइट यहाँ आ जाएगी। ठीक है, एक कंडीशन m की थी, ये रही, m के पड़ोसी के आमने m के जो पड़ोसी है उसके सामने हीरो फिल्म का था। m के पड़ोसी o और p है, o के सामने तो फ्रोजन है, p के सामने हीरो, ये यहाँ बिठा सकते हैं। m के पड़ोसी का मुख हीरो के सामने है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं, ये रहा r इंसेप्शन है, r इंसेप्शन पसंद करता है। ठीक है, नीचे पहले ये देखते हैं कौन रह गया, नीचे क्या हो रह गया। ठीक है, वो ऊपर देखते हैं, x v को अगर यहाँ बिठाते हैं तो टैगल्ड यहाँ आएगा, टैगर्ड और 1 2 3 टैगर्ड और वर्टिगो के बीच में 3 होने चाहिए, तो यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, v को अगर यहाँ रखें और टैगल्ड को यहाँ रखें और टैगल्ड और
20 को। क्लियर? ठीक है। टी के सामने ट्विलाइट नहीं है, ठीक है, कंप्लीट हुआ। अब यू, ये भी कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ, ये भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब एस और सिंड्रेला, एस और सिंड्रेला यहाँ आ सकते हैं, एस सिंड्रेला यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ आ सकते हैं। पी क्यू आर एस, एस और टी साथ में नहीं आ सकते, तो यहाँ नहीं आ सकता। तो अब एक ही कंडीशन बची है, एस यहाँ आएगा और सिंड्रेला यहाँ, ये कंडीशन भी क्लियर होगी, ठीक है। वॉचमैन और वांटेड के बीच में एक है, वॉचमैन और वांटेड के बीच में एक है, उसको बाद में देखते हैं। यू कोने पर नहीं है, तो यू, पी क्यू आर एस टी यू, तो टी के साथ तो नहीं आ सकता। क्लियर? अब ऊपर बचा कौन? एक डब्ल्यू बचा। उसने कहा था टी के साथ एक्स नहीं है, तो एक्स यहाँ आ जाएगा, डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है, ये हो गई। अब देखते हैं, ये रहा एक चीज़, ये रही पी, अलादीन के दाएं दूसरे स्थान पर पी है, ठीक है। तो जो ओ है, जो ओ है वो अलादीन होगा, ओ है जो, वो अलादीन होगा, ठीक है, क्योंकि पी और अलादीन के बीच में एक था, ठीक है, ये अलादीन हुआ। उसके बाद कौन सी क्लियर होगी? ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब वॉचमैन और वांटेड के बीच में एक है, नीचे तो कोई स्पेस नहीं है, ऊपर देखते हैं। वॉचमैन और वांटेड, ये चीज़ बची है, टी और यू बचा है, देखते हैं। वॉचमैन और वांटेड, ठीक है, यहाँ बिठा दिया, यू भी हुआ, एक्स भी हुआ, ठीक है। बट आगे कंडीशन कह रहा है कि कंडीशन ये कह रहा था कि वांटेड, जो वांटेड है वो टी नहीं है, वांटेड टी नहीं है, तो सही है, ठीक है। और एन है, लास्ट लाइन कह रहा है कि एन है वो ग्लेडिएटर नहीं है, तो एन नहीं है, तो और कौन बचा? डब्ल्यू बचा, ठीक है, डब्ल्यू बचा, तो डब्ल्यू के लिए ग्लेडिएटर कर देते हैं, डब्ल्यू के लिए ग्लेडिएटर, ठीक है। अब जो बचा उसको वहाँ एडजस्ट कर देते हैं। अब कौन बचा? एन बचा, एन के लिए कौन सी मूवी बची है? एन के लिए बची है अनइनहेबिटेड, ठीक है, एन के लिए अनइनहेबिटेड, ठीक है, ये बची है एन के लिए। क्लियर? ये क्वेश्चन हुआ अपना सॉल्व। देखिए काफ़ी टाइम लगता है इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ अपना। ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। देखिए बड़े ध्यान से इस चीज़ को देखना। देखिए स्पेस कम होने के कारण यहाँ जो डायग्राम है वो सही ढंग से नहीं बन पाया। नेक्स्ट टाइम स्पेस के लिए देखेंगे, कुछ अगर एडजस्ट होता है तो करेंगे। इस बार में आप एडजस्ट कीजिए,
प्लीज़ सॉरी। और ये देखो डायग्राम ऐसे कंप्लीट होगा। ये मेंस का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा और टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये। इसको पहले डाटा कलेक्ट करके फिर अगर ड्रॉ करोगे तो जल्दी बनेगा। सीधा लैंग्वेज पे आओगे और सीधा ड्रॉ करोगे कभी नहीं बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आज सॉल्व हुआ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।